हिमालय पार की नदियाँ कौन सी हैं? निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? भारत की बृहत्तम नदी कौन है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू कोचिंग सेंटर पर। आज का टॉपिक जो है वो है भारत की नदियाँ। भारत की नदियों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से मैं आपके लिए 100 प्रश्न लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल है वो है हिमालय पार की नदियाँ। हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन सी हैं? हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ऑप्शन आप खुद पढ़ लीजिएगा। देखिए, हिमालय पार की नदियाँ हैं आपका ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये हिमालय के पार से आती हैं, ठीक है, हिमालय के पार से आती हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो देखिए, नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम, अवरोही मतलब बड़ा से छोटा, ठीक है, बड़ा से छोटा। तो सबसे ज़्यादा लंबा ब्रह्मपुत्र है, फिर गंगा है, फिर गोदावरी है, फिर नर्मदा है। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत की बृहत्तम नदी कौन है? भारत की बृहत्तम नदी, देखिए भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो भारत की बृहत्तम नदी गंगा है। कौन सी है? गंगा है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र लंबी है लेकिन वो भारत में ज़्यादा नहीं है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा लंबी जो नदी है वो गंगा नदी है। अगला सवाल है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में जिस नाम से जाना जाता है वो क्या है? वो है आपका पद्मा। क्या है? पद्मा। चलिए अगला देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए इसका आंसर होगा मेघना। संयुक्त जलधारा को मेघना नाम से जानी जाती है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी हैं? भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र है। आगे देखिए, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो सबसे लंबा सड़क सेतु गंगा नदी पर है। सेतु का मतलब पुल होता है दोस्तों। अगला है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा, तो देखिए सुंदरवन का जो डेल्टा बनाती है वो बनाती है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलके। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कौन सा है? तो देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा उत्तराखंड में और ब्रह्मपुत्र तिब्बत में, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो कावेरी नदी का है, नर्मदा का है, गंगा का है, ब्रह्मपुत्र का नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? तो देखिए सिंधु नदी की लंबाई जो है वो लंबाई है 29 किलोमीटर, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र की भी 29 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, ठीक है, 2900 किलोमीटर याद रखिएगा, 2900 किलोमीटर। चलिए, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो इसमें हो जाएगा आपका सिंधु भी, सतलज भी और ब्रह्मपुत्र भी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए बीपीएससी 1994 में पूछा गया सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? नदी द्वीप माजुली। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर, तो देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर जो नदी प्रवाहित होती है वो है आपका बेतवा नदी। दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, ठीक है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो देखिए बिहार का शोक जिस नदी को कहा जाता है वो है आपका कोसी नदी, और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय से परे,
गंगा, यमुना, सतलज ये हिमालय से निकलती है, रावी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। इसमें हो जाएगा रावी नदी। क्या हो जाएगा? रावी नदी। एक मिनट, रावी नदी नहीं हो जाएगा, सतलज नदी हो जाएगा, सतलज। ठीक है, सतलज जो है ये तिब्बत से निकलती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? नर्मदा, तापी, कोसी या गंडक? तो देखिए, विनाशक नदी जो है वो आपका कोसी नदी होना चाहिए। कौन सा नदी होगा? कोसी नदी। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? अभी मैंने आपको बताया था कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? अमरकंटक पठार से निकलती हैं लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो देखिए, अलग अलग दिशाओं में बहने वाली ये दोनों नदी हैं आपका नर्मदा और सोन। चलिए अगला, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो कोसी नदी को अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो देखिए, उड़ीसा का शोक कहा जाता है आपका महानदी को। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चंबल नदी का। भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी? लवन नदी के नाम से जानी जाती है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लूनी नदी। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो देखिए, कपिलधारा जलप्रपात का जो निर्माण करती है वो करती है आपका ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? ज्वारनद मुख। तो ज्वारनद मुख का निर्माण करने वाली नदी है आपका ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। अगला सवाल देखिए कि प्रायद्वीप भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी? तो देखिए, इसका हो जाएगा नर्मदा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? एस्चुअरी नहीं बनाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, महानदी एस्चुअरी नहीं बनाती है। मांडवी, तापी, नर्मदा एस्चुअरी बनाती है। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो गंगा, गोदावरी, महानदी डेल्टा बनाती है लेकिन ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है। एसएससी में पूछा गया सवाल है। अगला, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो देखिए, क्षिप्रा नदी जो है ये सहायक नदी है आपका ऑप्शन बी, चंबल की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो देखिए, अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है, वो नदी है आपका गोदावरी नदी। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ ये निकलती है अमरकंटक के पहाड़ी से। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो ज्वारनद मुख का निर्माण करने वाली जो नदी है वो है आपका नर्मदा एवं तापी। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी। तो देखिए, भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? ठीक है, किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तापी नदी। अगला है, दक्षिण भारत के पठारी, एक मिनट को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलिए अगला है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। दक्षिण भारत की दो नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है? तो वृद्धगंगा के नाम से जाने जाने वाला जो नदी है वो है आपका गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है?
गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो है आपका त्रयंबक गांव। उसके बाद है वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? वैनगंगा तथा पैनगंगा ये गोदावरी की सहायक नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है, ठीक है, जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है, ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, एक मिनट, गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है, ये गोदावरी हो जाएगा। चलिए अगला, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? देखिए कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है आपका ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कावेरी नदी गिरती है, कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी गिरती है आपका बंगाल की खाड़ी में। चलिए अगला सवाल देखिए, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? तो ये चल रहा है आपका ऑप्शन डी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। ये देखिए बीपीएससी 1998 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कावेरी नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो देखिए कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है ये महाबलेश्वर के समीप है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो देखिए पंचगंगा तथा दूधगंगा ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं? तो अमरकंटक से उद्गमित दो नदियां आपका है नर्मदा व सोन। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए दामोदर नदी जो निकलती है ये निकलती है आपका ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार से। अगला, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित नदी, तो भूमि बंधित नदी आपका है वो लूनी नदी है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी वाह नदी जो है वो है गंगा। वाह मतलब बहने वाली। अगला सवाल है, विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? तो विश्व का वृहत्तम डेल्टा जो निर्मित होता है वो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, सुंदरवन डेल्टा। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इसका राइट आंसर होगा सोन। मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस जो है ये आपका ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। देखिए सारे प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए हैं। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस नदी या किन नदियों का स्रोत है? तो अमरकंटक पहाड़ियाँ जो स्रोत हैं वो है आपका नर्मदा महानदी और सोन नदी का, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एनडीए 2016 में पूछा गया सवाल है। उसके बाद देखिए बीपीएससी 2001 में पूछा गया है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? तो सबसे अधिक जो पथ परिवर्तन किया है वो किया आपका कोसी नदी। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु है। निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो विभ्रंश यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। ये देखिए एसएससी 2003 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी, तो देखिए प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है आपका गोदावरी नदी। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो ये घाघरा नदी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। 64 नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा सतलज, ऑप्शन ए हो जाएगा सतलज। अगला है निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय किसके?
देखिए ये अमरकंटक के निकट से निकली है, उसके बाद है इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। ये जो है ये सही नहीं है, ठीक है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर नहीं है, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, वो है अमरावती नदी। सारे प्रश्न बीपीएससी, आरआरबी, एसएससी, बीएसएससी सब में पूछे गए हैं। चलिए अगला देखिए, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो कच्छ के रण में समाहित होने वाली नदी है आपका लूनी नदी। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है सोन नदी। अगला, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो भारत में डेल्टा बनाने वाली जो नदियाँ हैं वो है आपका कावेरी, गंगा और महानदी। अगला, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा गंगा में देवप्रयाग में मिलती है। देखिए एसएससी 2015 में पूछा गया है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये पूछा गया है MPPSC 2014 में। आरआरबी 2003 में पूछा गया सवाल है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वो मानसरोवर झील है। अगला है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार उपांत से नहीं निकली है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार उपांत से नहीं निकली है? तो इसका राइट आंसर होगा यमुना नदी। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो ऑप्शन बी नर्मदा नदी। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हुगली नदी। चलिए अगला सवाल, बेतवा नदी मिलती है कहाँ मिलती है? तो देखिए बेतवा नदी जो मिलती है ये जमुना से मिलती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? तो देखिए मार्ग में जो परिवर्तन करता है वो कोसी नदी है। चलिए, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो भारत में सबसे बड़ा नदी मुख जो है वो किस नदी के मुख पर है? तो वो है आपका ऑप्शन डी हुगली नदी। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है आपका सिंधु नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है आपका नर्मदा नदी। अगला है, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, यानी कौन सी उपरोक्त नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध करने के लिए इसमें देखिए सबसे पहले तीस्ता, तब संकोश, तब सुबनसिरी, तब लोहित। अगला, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो देखिए अमरकंटक में जिस नदी का उद्गम होता है वो है आपका नर्मदा नदी। भारत में अरलुंग जगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए भारत में अरलुंग जगबो नदी जो है, ठीक है, ये जाना जाता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो है वो है आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी, यानी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की सहायक नदियां जो हैं वो है आपका इंद्रावती और प्राणहिता। अगला है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो जैविक मरुस्थल कहलाने वाली नदी जो है वो है आपका दामोदर नदी। देखिए 90 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की ओर
तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। तो ये जो हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अमरकंटक। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो यमुना नदी में नहीं मिलने वाली नदी है आपका सोन नदी, और कैन, बेतवा, चंबल ये यमुना नदी में मिलती है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वो कौन सी नदी है? तो गंगा हो जाएगा। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा गोदावरी। हगरी सहायक नदी किसकी है? तो हगरी सहायक नदी आपका तुंगभद्रा की। अगला, कोपली जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है? तो देखिए, कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो देखिए, खारी नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। अगला हो जाएगा, सतलज नदी का उद्गम कौन सा है? सतलज नदी का उद्गम, तो इसमें से एक भी नहीं होगा, तिब्बत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिब्बत, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, जो कथन सत्य नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, ये गलत है। सिंधु नदी का उद्गम होता है, कहाँ से होता है? सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो ये हो जाएगा माही नदी। और दोस्तों, एक सवाल आपके लिए कि भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? चलिए, गंगोत्री या गोमुख से, या मानसरोवर से, या तपोवन से? कमेंट में आंसर बताइएगा।